सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का मोशन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक ग्राफ वाला क्वेश्चन तक जो है कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो। द डाटा रिलेटेड टू अनामिका's जर्नी इन द गिवन टेबल 4। अब देखो, एक स्टूडेंट है या कोई एक पर्सन है जिसका नाम है अनामिका। अब वो जो अनामिका है, उसका जर्नी का डिटेल्स जो है हमें यहाँ पर टेबल के फॉर्म में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो, टेबल में दो चीजों का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक है हमारे पास टाइम, जो कि मिनट में है, और एक है हमारे पास डिस्टेंस, जो किसमें है, मीटर में है। अब देखो टाइम, देखो यहाँ पर टाइम में दो दो मिनट का डिफरेंस है। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। अब डिस्टेंस देखो इसने कैसे कवर किया। पहले 2 मिनट में ये 6 मीटर का डिस्टेंस कवर की। अगले 2 मिनट में फिर 6 मीटर का डिस्टेंस कवर की। अगले 2 मिनट में 24 हो गया। फिर अगले 2 मिनट में क्या हो गया, 24 से हो गया 36 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 से 10 के बीच में देखो, 8 से 10 के बीच में रुक गई वो। 10 से 12 के बीच में रुक गई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होता है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, टाइम तो रुकेगा नहीं। तो टाइम जो है हमारा 8 से बढ़कर 10 हो गया, 10 से बढ़कर 12 मिनट हो गया। लेकिन वो बेचारी अनामिका जो है वो क्या हो गई है, 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई है। फिर उसके बाद वो 12 से जब 14 मिनट हुआ तो वो 36 से कहां पहुंच गई, 45 मीटर पर पहुंच गई। और जब 14 से 16 हुआ तो ये 45 से कहां पहुंच गई, 54 पे जो है पहुंच गई। ये रहा इसका डिस्टेंस और टाइम का आपका क्या है, डाटा। अब देखो यहाँ पर, बेस्ड ऑन दिस डाटा ड्रॉ अ ग्राफ फॉर हर मोशन एंड फाइंड आउट हर एवरेज स्पीड। आपको क्या करना है, इस डेटा को यूज करते हुए आपको जो है क्या करना है, एक ग्राफ जो है बनाना है। तो आई होप आप ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। कैसे बनाओगे ग्राफ, देखो, एक तो वाई एक्सिस लेना और एक एक्स एक्सिस लेना, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में आप टाइम को रख लेना और वाई एक्सिस में जो है किसको रख लेना, डिस्टेंस को। तो इधर डिस्टेंस रहेगा और इधर टाइम रहेगा। टाइम देखो, टाइम तो इक्वल है, तो स्केल लोगे तो आप दो दो के स्केल ले सकते हो। यहाँ 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 10, इस तरीके से स्केल ले सकते हो। डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग है, तो आप यहाँ पर जो है 6 का ले लो। सब 6 के टेबल में आ जाएंगे। आप चाहो तो 9 का भी ले सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 24। अब जैसे 2 पे कहाँ थी वो, 6 पे, तो 2 और ये 6 ऐसा यहाँ लोकेट करेंगे, ठीक है। फिर 4 में कहाँ पहुंच गई, 12 पे। उसके बाद 6 में कहाँ पहुंच गई, 24 में। तो इस तरीके से ग्राफ को हम ज्वाइन करेंगे और कुछ देर बाद जैसे 24 के बाद 36 पहुंचेंगे तो ये 3 मिनट तक कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद 45 पहुंच गई, फिर 45 के बाद जो है वो कहां पहुंच गई, 54। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है आपको मिलेगा। इन विच पार्ट ऑफ द जर्नी हर स्पीड विल बी मैक्सिमम। मतलब इस जर्नी के कौन से पार्ट में उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर उसकी जर्नी की जो स्पीड है वो 4 से 6 मीटर और 6 मिनट से 8 मिनट के बीच वाली जो जर्नी, मतलब 4 से 8 मिनट, इसमें उसकी स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। डिड सी स्टॉप ऑन हर वे, इफ यस देन फॉर हाउ लॉन्ग। क्या वो अपने जर्नी में रुकी थी, तो आंसर है यस, ये जो है रुकी थी। सी स्टॉप्स ऑन हर वे, और टाइम क्या है, फ्रॉम 8 मिनट टू 12 मिनट्स। 8 मिनट से लेके 12 मिनट्स के बीच में वो क्या कर रही थी, रुकी हुई थी, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब पहले मैं आपको बता देता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आप वीडियो अगर ध्यान से देख भी रहे होगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। टाइम तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हर टाइम में जो ऑब्जेक्ट जो है या जो भी पर्सन है, वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम तो हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। टाइम हमारा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा कैसा रहेगा, अनइक्वल जो है रहेगा, ठीक है। चलो, until now we have only studied about the uniform motion. Now we will run about the such motion which are not uniform. अभी तक हमने जितने भी चीजों के बारे में पढ़ा वो सब में ऑलमोस्ट कैसा मोशन चल रहा था, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था। लेकिन अब हम लोग यहाँ से आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक में जो है एक्सेलरेशन के बारे में जो है पढ़ेंगे। You must have seen a bus starting from a station or stopping at a station. When a bus leaves from a station, is its motion uniform? देखो,
जब भी कोई बस स्टेशन से निकलती है या स्टेशन पे जाकर रुकती है, तो क्या बस का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होता है क्या, कि एक स्टेशन से निकली और हर 5 मिनट में 5-5 किलोमीटर ट्रेवल करते गई, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जब कोई बस स्टेशन से निकलता है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर बीच में अगर रोड खाली है, कोई जो है वहां पर चढ़ने उतरने वाला नहीं है, तो बस की स्पीड बढ़ जाती है। फिर जैसे कोई सवारी आएगा, पैसेंजर आएगा, बस क्या हो जाएगा, अपनी स्पीड कम करेगा, रुकेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए, जो है नहीं होता है। ठीक है, अगर आप घर से निकलते हो, जैसे मान लो आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, तो आपका मोशन भी जो है यूनिफॉर्म मोशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आप अपने घर से निकले और स्कूल जाने के लिए गए, लेकिन बीच में एक ट्रैफिक सिग्नल मिल गया, तो आप क्या करो, घर से एक यूनिफॉर्म मोशन से आ रहे थे, लेकिन जब रास्ते में ट्रैफिक देखा तो अपनी स्पीड को क्या किया, एकदम से जीरो तो नहीं किया। पहले आपकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर थी, 50 से 45, 40, 35, 30, इस तरीके से होते होते जीरो पर आएगा। फिर आप क्या करोगे, सिग्नल पर रुकोगे, फिर जैसे सिग्नल ग्रीन होगा, आपकी स्पीड जीरो से क्या होगी, फिर बढ़ेगा, जीरो, फिर 5, फिर 10, फिर 15। तो ये जो है कौन सा मोशन है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आप इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, such a motion where the speed is either increasing or decreasing is called non uniform motion। तो अगर आपसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो, such a motion where the speed of a object is either increasing or decreasing is called as a non uniform motion। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ भी देख सकते हो, ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ व्हीकल हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो, एक एक्सिस है हमारा एक्स जिसमें टाइम है, एक्स एक्सिस है हमारा जिसमें क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो, जीरो टाइम पे बस रुका हुआ था, बस या कार कोई भी अज्यूम कर सकते हो, फिर ये क्या हुआ, 0 से 2 मिनट के बीच में बस थोड़ा सा देखो इतना जो है आगे बढ़ा। ठीक है, फिर 2 से 4 के बीच में देखो इतना बढ़ गया, 2 से 4 के बीच में काफी स्पीड बढ़ गई, फिर 4 से 6 के बीच में और स्पीड बढ़ गई। ठीक है, फिर 6 से 8 के बीच में और, 8 से 10 के बीच में और, 10 से 12 के बीच में और, 12 से 14 के बीच में और, फिर जैसे ही देखो 14 मिनट आया, या सॉरी 16 मिनट आया, 16 और 14 यहाँ पर देखो स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर 16 से 18 में भी स्पीड थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 18 से 20 में स्पीड क्या हो गया, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा जो है कम हो गया। तो पहले स्पीड कम था, फिर बीच में बढ़ा, फिर स्पीड कम हुआ, तो इस तरीके का मोशन जो है क्या कहलाता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, यहाँ पर 0 से 4 के बीच में 2 किलोमीटर चला, 4 से 8 के बीच में 10 किलोमीटर चला, 8 से 12 के बीच में कितना होगा, तो ये आप यहाँ से ग्राफ को मिलाकर देख सकते हो। कैसे मिलाओगे, मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा 8 वाला को यहाँ मिलाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, फिर 8 से 10, 10 वाले को मिलाएंगे, 10 वाला कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, और ये कहाँ पहुंच गया, इतना दूर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 से 20, तो 12 से 20 ट्रेवल किया, इसका मतलब कितना हो गया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। फिर 12 से 16, तो 12 में कहां पर था, देखो 20 पे, सॉरी 12 पे, 12 का मिलाएंगे तो सी वाले पॉइंट को इस तरीके से पहले मिलाएंगे टाइम पे, तो ये 12 पर मिलेगा, फिर इधर मिलाएंगे तो कहां जाएगा, 28 पे, फिर 16 वाले को मिलाएंगे ये वाले को, तो 16 वाला जब यहाँ मिलेगा तो इस तरीके से कुछ होगा, तो 28 से ऑलमोस्ट 34, मतलब लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल जो है इसने किया है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, टेबल को जो है फिल जो है कर सकते हो कि कितना कितना मिनट में है, कितना कितना डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि टाइम में कितने का गैप है, 4-4 मिनट का। तो पहले 4 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 4 किलोमीटर, अगले 4 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 4 किलोमीटर में 4 मिनट में सॉरी 8 किलोमीटर, अगले 4 मिनट में 6 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि टाइम तो आपका इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो बस कैसा है, अलग अलग है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है। See the graph given in figure 7 and fill the above table. Also answer the following questions. Now tell if both the buses cover the same distance in the same time interval. अगर मान लो दो बसेस चल रही हैं और वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। Which section of the graph shows the changes in motion of the bus and which part is uniform motion? In which section was bus stationary? ये तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि किसमें स्टेशनरी, किसमें जो है कंटिन्यूअसली मोशन जो है ये कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इन व्हाट सिचुएशन विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर हो सकती है,
जब उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाएगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे ग्राफ बना चुके हैं हम लोग कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है कैसे बनता है। तो आप ये जो है बड़े आराम से बना सकते हो। एक्स एक्सिस में रखना टाइम को, वाई एक्सिस में रखना वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी किस में रहेगा, या तो मीटर पर सेकंड में रहेगा या तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो यहाँ पर आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर ऐसा ले सकते हो। यहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा ले सकते हो। फिर आप अगर इन सबको ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना। अभी जो ये ग्राफ बनाने बोल रहा है वो कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस में टाइम को रखना सेम है, वाई एक्सिस में आप किसको रखोगे, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी का स्केल क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर करके ऐसा आप एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है क्या कर सकते हो, बड़े इजीली जो है ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन विच ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द विच ऑब्जेक्ट स्पीड इज मोर। मतलब कौन से ग्राफ्स के हमें देखकर ये पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है और कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, कौन सा ग्राफ से पता चलेगा। तो आंसर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे किसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्लोप जिसका कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आप एक्सेलरेटर देते हो कि नहीं, उसी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कभी हमारा एक्सेलरेशन कम हो जाता है, कभी हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अब देखो, जब डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन द डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी, but change in velocity is known as acceleration and we will discuss in the next video. So मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।